हे गाइस, वेलकम टू वी सेशंस वंस अगेन। इस बार आया हूँ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ। और माइथोलॉजिकल कंटेंट पे जब भी मैं रिसर्च करता हूँ कहीं ना कहीं ये मेरा फेवरेट टॉपिक रहता है। मुझे हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और सिखाने को मिलता है। ये वीडियो का लिंक जो है मुझे मेरे फ्रेंड मिस्टर अंकित सिंघाल ने दिया था और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल उनको, क्योंकि उनकी वजह से मुझे कुछ नई चीज़ें पता लगी और सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ ये कुछ नई स्टोरीज। तो आज बात करेंगे एक ऐसे भगवान की, एक ऐसे देव की जिसकी पूजा हम सब लोग करते हैं और जो बहुत ज्यादा फेमस है और बच्चों में तो काफी ज्यादा फेमस है। शायद आप लोगों के माइंड में एक इमेज तो क्रिएट हो रही होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि आप लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को यहाँ लग रहा होगा मैं कृष्ण जी की बात करने वाला हूँ, गणेश जी की बात करने वाला हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इंडिया का जो सबसे बड़ा सुपर हीरो रहा है तो वो है हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी की बात करेंगे। और जब भी हनुमान जी की बात शुरू होती है तो कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज हमेशा आती है कि बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी, और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का टॉपिक। क्या आपको पता है हनुमान जी की शादी भी हुई, हनुमान जी को एक पुत्र भी था और हमेशा से हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी कहलाए जाते हैं। तो दोनों ही स्टोरीज पे बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोनों ही किस्से हैं और मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है इन चीजों के बारे में पढ़ के और आप लोगों को बता के। तो पहली जो स्टोरी है वो हनुमान जी की शादी से रिलेटेड है। सबको पता है, सबको लगता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी रहे, हनुमान जी की शादी नहीं। हनुमान जी के बेटे के बारे में तो हमने फिर भी वाल्मीकि रामायण में उनका उल्लेख काफी बार सुना, उस पर भी अभी आएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं हनुमान जी की शादी की। आपको पता है आंध्र प्रदेश के खंब जिले में आज भी एक ऐसा मंदिर है और वही एकमात्र मंदिर है जो गवाह है कि हनुमान जी की शादी हुई थी। और कहा जाता है वहां पे जो पूजा, जो दंपति या कपल जो वहां पे पूजा करने जाते हैं, उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्मूथ रहती। और इस पूरा जो हम बात करेंगे, ये पूरा का पूरा उल्लेख जो है सही प्राशर संहिता में दिया गया है। श्री प्राशर संहिता अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पूरा का पूरा उल्लेख दिया गया है। इस मंदिर के बारे में बताया गया है, इस सिचुएशन के बारे में बताया गया है। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर सिचुएशन की, तो कहा जाता है कि हनुमान जी ने सूर्य देव जी को अपना गुरु माना हुआ था और वो सूर्य देव जी से अपनी सारी की सारी शिक्षा सीखना चाहते थे। अब सूर्य देव जी उनको सिखाते थे, सूर्य देव जी उनको सारे के सारे जितनी भी विद्याएं थी वो देते थे। लेकिन एक सिचुएशन, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया जब सूर्य देव जी के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या आके खड़ी होगी। वो समस्या क्या थी कि कुछ विद्याएं और कुछ पर्टिकुलर जो सीख वो हनुमान जी को देना चाहते थे वो सिर्फ उन्हीं को दी जा सकती थी जो शादीशुदा लोग थे। जो शादी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप उस विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां पे सूर्य देव जी के सामने बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम खड़ी होती है कि अब हनुमान जी तो मान नहीं रहे और हनुमान जी बड़े ही बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड थे कि मैं तो अपनी सारी की सारी विद्या सीख के रहूंगा। मैंने आपको गुरु माना है, आपको मुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। यहां पे सूर्य देव जी काफी परेशान थे और वो वहां पे आते हैं एक सॉल्यूशन के साथ। वो हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम मेरी बेटी देवी सुवर्चला से शादी कर लो, उसके बाद में मैं ये सारी विद्याएं तुम्हें सिखाऊंगा। तो हनुमान जी वहां पे एग्री करते हैं, वो देवी सुवर्चला से शादी करते हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी होती है और उसी का उल्लेख दिया गया है। और वही मंदिर है आंध्र प्रदेश में खंब जिले में जो प्रूव करता है कि हनुमान जी की शादी देवी सुवर्चला से हुई थी। मगर देवी सुवर्चला क्योंकि एक तपस्विनी थी, वो शादी के बाद तपस्या करने चली गई थी। तो ये उल्लेख जो है यहां से पता लगता है कि हनुमान जी की शादी हुई थी और हनुमान जी की बीवी भी और हनुमान जी की पत्नी के साथ उनका एक मंदिर भी है। दूसरी स्टोरी की जो बात करें जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये स्टोरी के बारे में मुझे पहले से भी पता था लेकिन मुझे इतना डिटेल में इसके बारे में नहीं पता था। तो दूसरी स्टोरी है हनुमान जी के पुत्र की, बेटे की, जिसका उल्लेख जो है वो वाल्मीकि रामायण में दिया गया। कहा जाता है जब हनुमान जी लंका दहन करने के बाद, आप सबको ये पता होगा कि हनुमान जी ने कैसे अपनी पूंछ में आग लगा के पूरी की पूरी लंका को जला दिया था। तो हनुमान जी लंका दहन करने के बाद जब समुद्र में अपनी पूंछ की आग बुझाने जाते हैं तो उनके शरीर से कुछ पसीने की बूंद समुंदर में गिर जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आग लगी हुई थी और बॉडी पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग थी। तो उनके पसीने की बूंद समुंदर में गिरती है और वो बूंद चली जाती है एक मछली के मुंह में, और जिस बूंद की वजह से वो मछली गर्भवती हो जाती है।
और अहिरावण कहा जाता है, अहिरावण जो रावण के भाई पाताल लोक के राजा थे, उनके कुछ सैनिक उस मछली को पकड़ के पाताल लोक ले जाते हैं और जब उस मछली को काटा जाता है तो उसके अंदर से वानर रूपी एक बालक का जन्म होता है और अहिरावण उसको पाताल का द्वारपाल बना देता है, उसको गार्ड करने के लिए पाताल लोक का उसको द्वारपाल बना देते हैं। और जब लंका युद्ध के समय जब रावण ने अहिरावण को कहा कि राम और लक्ष्मण को खत्म करना है, मारना है, तो अहिरावण राम और लक्ष्मण को पकड़ के पाताल लोक ले आए थे और उन्हीं को ढूंढते ढूंढते और उन्हीं को बचाने के लिए हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे। और जब वो द्वार पे पहुंचे तो उनका सामना होता है अपने पुत्र मकरध्वज से। वो पूछते हैं मकरध्वज से कि अपना परिचय दो, कौन हो तुम वानर रूपी बालक जो यहाँ पे हो, तुम कौन हो? तो वो बताते हैं कि मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं। हनुमान जी काफी सरप्राइज होते हैं, काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो शादी ही नहीं की, मेरा तो कोई पुत्र है ही नहीं। तो तब मकरध्वज उनको पूरी स्टोरी बताता है, कैसे आप लंका दहन के बाद आए, कैसे वो पसीने की बूंद एक मछली के मुंह में गई और कैसे मैं वहां से पैदा हुआ। और अब हनुमान जी उसको बोलते हैं कि ठीक है, मैं मानता हूं तुम मेरे पुत्र हो, लेकिन अब मुझे अंदर जाने दो और मैं राम और लक्ष्मण जी को बचाने आया हूं। यहां पे मकरध्वज, बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों, मकरध्वज बोलते हैं जैसे कि आप अपने स्वामी राम को बचाने आए हैं, ऐसे ही मैं अपने स्वामी अहिरावण की ड्यूटी कर रहा हूं। यहां पे एक छोटा सा लेसन आप लोगों के लिए मुझे मिलता है। अगर आप ड्यूटी कर रहे, आप बहुत बार योर प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को अगर आप अलग रखते तो लाइफ में बहुत सक्सेस मिलेगी दोस्तों। यू नीड टू मेंटेन द बैलेंस। तो यहां पे मकरध्वज उनको अंदर जाने नहीं देता है। फिर हनुमान जी और मकरध्वज के अंदर युद्ध होता है और कहीं ना कहीं हनुमान जी तो उनके पिता थे और ज्यादा ही शक्तिशाली थे, तो उसको अपनी पूंछ से बांध देते हैं, अंदर जाते हैं, राम और लक्ष्मण जी को बचा के लेके आते हैं, अहिरावण से उनको बचा के लाते हैं, अहिरावण को खत्म करते हैं और एंड में मिलाते हैं, राम और लक्ष्मण से अपने बेटे से मिलाते हैं कि ये मेरा पुत्र है मकरध्वज। सारी स्टोरी उनको बताते हैं और उसके बाद राम जी मकरध्वज को पाताल का राजा बना देते हैं। तो गाइस दोनों ही स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, दोनों का अलग अलग उल्लेख किया गया है, दोनों के बारे में मैंने रिसर्च किया, पढ़ा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। थैंक्स टू अंकित सर, उन्होंने मुझे ये लिंक सेंड किया और मैं आप लोगों तक ये स्टोरी लेके आ पाया। सीरियसली गाइस, हनुमान जी की शादी से रिलेटेड स्टोरी मुझे नहीं पता थी, थोड़ा सा मेरा नॉलेज वास्ट हुआ और आप लोगों की नॉलेज भी थोड़ी बढ़ेगी। और इन स्टोरीज के अंदर कहीं ना कहीं छोटे छोटे लेसन्स हैं जो लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो गाइस कीप कमिंग बैक, मेरी वीडियोस को शेयर करो, लाइक करो, बहुत अलग अलग कंटेंट आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। कॉर्पोरेट लाइफ की भी बात करते हैं, माइथोलॉजी की भी बात करते हैं, कुछ फनी स्टोरीज की भी बात करते हैं। कोशिश करूंगा एक फनी वीडियो भी जल्दी आप लोगों के लिए लेके आऊं, काफी टाइम हो गया एक फनी वीडियो नहीं बनाई है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर अटेंडिंग वी सेशन, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।